हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पे हमारे टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा है साइड्स के बेस पे। आज हम देखेंगे कि एंगल के बेस पे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। अब 90 डिग्री से छोटा मीन्स लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 80 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से छोटे हो, वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पर एंगल लूँ कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है और ये एंगल कितना होगा 60 और 70 130, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 50 डिग्री होगा। आप लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इनका सम करूं तो 70 60 और 50 तीनों का जो सम है वो 180 होगा। अब ये तीनों ही एंगल हमारे 90 से छोटे हैं। देखो ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री से छोटे एंगल कैसे होते हैं बच्चों। देखो ये हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल दो लाइन जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। जैसे जैसे इनके बीच का स्पेस कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो एंगल है वो छोटा होता जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री अप्रॉक्स में ले रही हूँ मैं, 80 70, ये 60, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10, और जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तो ये 0 डिग्री। ठीक है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये हमारा पूरा 90 होता है और जैसे ये और ओपन होगा ये 90 से बड़ा एंगल होता जाएगा, जैसे 100, 110, 120, 130। तो लेस देन 90 का मतलब क्या है, 90 से छोटा। अब देखो हमारा जो ये एंगल है ये भी 90 से छोटा है ना। दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, देखो 90 का वो था जब यहाँ पर एक ऐसी लाइन होती ये और ये, तो इससे ये छोटा एंगल है, तो ये 90 से छोटा है, ये भी एंगल 90 से छोटा है और ये भी एंगल 90 से छोटा है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। सेकेंड हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये देखो दो बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, मैंने क्या बोला, एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये एंगल 90 डिग्री का, अब देखो दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, क्यों। अब देखो ट्रायंगल एंगल सम क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पूछूं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, वो 180 होता है। कभी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 से बड़ा भी नहीं हो सकता और 180 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो अगर ये अकेला 90 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये अकेला 90 डिग्री का है तो यहाँ दो एंगल बच गए। अगर मैं इसको भी 90 ले लूँ और दोनों को मैं प्लस करूँ तो यहाँ पर ये दोनों ही मिलाकर 180 डिग्री हो जाएंगे, तो तीसरा एंगल तो बचा ही नहीं कुछ। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर दूसरा एंगल 50 डिग्री ले लिया, तो तीसरा एंगल क्या बचेगा, 90 और 50 140, तो 140 इसमें से माइनस करोगे, 180 में से 140 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा 40 डिग्री। तो तीसरा जो एंगल है वो 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मान लो एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल मान लो 80 डिग्री में लेती हूँ। ठीक है, देखो 90 नहीं ले सकते, अगर मैं इसको 90 लूँगी ना तो 90 दोनों एंगल को ऐड करके 180 आ जाएगा, तो थर्ड एंगल बचेगा ही नहीं हमारा। तो मैंने इसको 80 ले लिया तो ये हमारा कितना होगा
ये हमारा 10 डिग्री, 90 और 80 170, तो 170, मुझे 180 चाहिए, तो ये कितना बचेगा, ये 10 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, और ये दोनों 90 से छोटे एंगल होंगे। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। अब थर्ड जो हमारा टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो, वो एंगल जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो, बट कितना बड़ा हो, कोई लिमिट तो है एंगल की, बट लेस देन 180। 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, एग्जाम्पल जैसे 100 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री या 170 डिग्री या 179 डिग्री, ये सारे एंगल हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे जो 90 डिग्री से बड़े हो बट 180 डिग्री से छोटे हो। अब अगर मैं 179 की बात करूं तो 179 डिग्री हमारा क्या है, 180 से छोटा है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, मैं अगर इसको लूँ ये 120, तो 120 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है। तो अगर मैं इसका एंगल लूँ 120, ठीक है, तो एक एंगल जिसका ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल की बात अगर मैं करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा 180 से छोटा हो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखे एंगल्स के सारे। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब देखो इसमें एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। फिर बताती हूँ दोबारा, हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, तीनों एंगल का जो सम है वो, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगल का अगर मैं सम लूँ तो ये 180 होता है। तो अब देखो अगर मैंने ये लिया तो ये कितना लिया मैंने, 120 लिया। ठीक है, तो 120, अब 120 में मुझे कितना चाहिए, 180 चाहिए सम। तो 120 में ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा मैं कोई भी एंगल नहीं ले सकती। अगर मान लो मैं 90 से बड़ा अगर मैं 91 भी लूँ तो इन दोनों को ही ऐड करके कितना आएगा, ये दोनों को ही ऐड करके 211 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, 180 से बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये भी देखो, ये मैंने दो एंगल का सम करा, मुझे यहाँ पर जो सम है वो 3 एंगल का, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। तो मैं पॉसिबल क्या होगा, अगर मैं 120 ले रही हूँ, ठीक है, और ये अगर मान लो मैं 30 डिग्री लूँ, तो थर्ड एंगल क्या बचेगा, 120, 30 कितना हो गया, 150, टोटल जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से बच्चों अगर हम 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये, तो ये भी एंगल जो थर्ड वाला है ये भी हमारा कितना बचेगा, 30 डिग्री। अब मैं तीनों को प्लस करूँगी तो कितना आएगा, ये हमारा 180 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, मीन्स 90 से बड़ा 180 से छोटा हो, वो ट्रायंगल हमारा क्या कहता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है।